आज हम आपको प्राचीन भगवान श्री कृष्ण जी की जेल के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही जेल है, ये वही असली जेल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और चार भुजाओं के साथ में सबसे पहले देवकी और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। ये है प्राचीन, आप ये देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान का गेट, और ये सामने अगर आप देखेंगे तो यहीं पर पोतरा कुंड है और यहाँ पर ये मथुरा की परिक्रमा लग रही है। खूब ही भव्य तरीके से भक्तगण परिक्रमा दे रहे हैं। अक्षय नवमी की भव्य परिक्रमा ब्रजमंडल में होती है। भगवान श्री कृष्ण जी जब इस ब्रज में कंस को मारने के लिए आए, उस समय पर पहले उन्होंने ये देखा कि कहाँ पर क्या क्या उनके हथियार रखे हुए हैं, कंस के कितनी सिक्योरिटी है। वो पूरी परीक्षण करने के लिए उन्होंने अक्षय नवमी पर ही परिक्रमा की थी। आज हम उस पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। आज हम मथुरा की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं महाराज, और यहाँ पर भक्तों का भाव देखिए, कितने ही भव्य तरीके से नृत्य करते हुए इस भव्य यात्रा को कर रहे हैं। चलते हैं, इस यात्रा को कराते हैं आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मल्लपुरा वासी आप सभी का अभिनंदन करते हैं और आगे धर्मार्थ प्याऊ भी लगा रखा है। ब्रजवासी गण इस परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। तो अभी हम श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 3 की तरफ आ गए हैं और यहाँ से अब परिक्रमा मार्ग मुड़ जाता है। इधर की तरफ में चले जाएंगे तो श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शनों के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए महाराज, पूरा रास्ता भरा हुआ है श्रद्धालुओं से। तो आज हम पैदल पैदल इस परिक्रमा को कर रहे हैं और बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। नंगे पैर अपने घर से निकले थे और नंगे पैर ही अब अपने घर को जाएंगे और अपने मथुरा की परिक्रमा का भरपूर आनंद ले रहे हैं और आप लोगों को भी दिलवा रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं महाविद्या वाले रोड पर और यहीं पर भक्तों को पानी देने की सुविधा हो रही है और इधर की तरफ में पूरा मेला जैसा लगा हुआ है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो मेला जैसा माहौल बना रखा है और पूरे मथुरा में अभी यहाँ से लेके महाविद्या देवी तक, सरस्वती कुंड तक इसी प्रकार की व्यवस्था भक्तों में देखने को मिलेगी। झूला भी लगाए गए हैं और अनेकों तरीके के मन को आकर्षण करने वाले यहाँ पर ब्रजवासियों के हाथ के बने हुए भगवान श्री कृष्ण जी के श्रृंगार भी यहाँ पर मिल रहे हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो महाराज भंडारा हो रहा है, कड़ी और चावल यहाँ पर वितरण हो रहे हैं। खूब ही भव्य तरीके से यहाँ पर भक्तगण ले रहे हैं और आनंद के साथ में खा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं महाविद्या चौराहे पर। ये है महाविद्या चौराहा आगे से, और यहीं से हम निकल जाएंगे सीधे इस मथुरा की परिक्रमा में महाविद्या देवी के दर्शनों के लिए। तो महाविद्या से हम पहुंचेंगे सरस्वती कुंड, सरस्वती कुंड से चामुंडा देवी। तो आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक, इस पूरी परिक्रमा का आनंद लें। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं अनेकों स्थानों पर यहाँ पर भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर भी कड़ी और चावल बट रहे हैं और आगे चलते हैं और इस परिक्रमा को, यहाँ पे आप देखें खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पर बांटा जा रहा है। ब्रजवासी गण भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं और खूब ही भव्य तरीके से यहाँ पर गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की इस परिक्रमा में आनंद ले रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं महाविद्या देवी के मंदिर पर और ये काफी ऊंचे टीले पर महाविद्या देवी विराजमान है और सामने ही महाविद्या देवी का कुंड है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत कम भक्त मंदिरों के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वो सीधे भेड़ चाल में केवल और केवल परिक्रमा के ही चक्कर में लगे हुए हैं कि बस किसी भी तरीके से
परिक्रमा पूर्ण हो जाए, वो इन प्राचीन स्थलों के दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। वे इन दर्शनों से छूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो जब भी आप परिक्रमा करें, इन मंदिरों के दर्शनों में जरूर जाएं। देखें आप कितनी परिक्रमा चल रही है, लेकिन भक्त बहुत कम ही नजर आ पा रहे हैं। तो अभी आप कर रहे हैं, सबसे पहले ये महाविद्या देवी हैं और ये बगलामुखी देवी हैं। यहाँ पर उग्र तारा जी हैं, बगलामुखी हैं। बीच में जो स्वरूप है माँ महाविद्या मैया का है। इधर साइड में बगलामुखी मैया का स्वरूप है, उधर साइड में बराबर में ही उग्र तारा जी गिरी उग्र तारा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भक्तगण इस ऊंचे टीले पर दर्शन करके, माता जी के दर्शन करके लौट के आ रहे हैं। हम आ चुके हैं रामलीला ग्राउंड पर। मथुरा के रामलीला ग्राउंड से ये परिक्रमा इस साइड में मुड़ जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, श्रद्धालु जन परिक्रमा दे रहे हैं। और आज हम आपको मथुरा की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, क्यों ये परिक्रमा अक्षय हो जाती है, क्या इसका महत्व है, संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी कंस को मारने के लिए आए, जब भगवान श्री कृष्ण जी इस मथुरा नगरी में कंस को मारने के लिए आए, तो उससे पहले उनको ये जानना था कि कहाँ कहाँ पर कंस ने अपने सैनिक बैठाए हुए हैं। उन्हीं स्थानों की जानकारी के लिए उन्होंने इस अक्षय नवमी की परिक्रमा को किया। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये देखें, आप भक्तों का जनसैलाब देखिए। ये परिक्रमा 5 दिन चलती है। 5 दिन में ये परिक्रमा अलग अलग स्वरूपों में चलती है। मथुरा की परिक्रमा अक्षय नवमी से चालू होती है, लेकिन अब गोपाष्टमी से भी भक्तगण प्रारंभ कर लेते हैं इस परिक्रमा को। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कंस को मारने का प्रण लिया, तो उसी समय पर उन्होंने इस परिक्रमा के बहाने ही इस पूरे मथुरा मंडल का भ्रमण किया। तो ये अक्षय होने वाली परिक्रमा है। अक्षय नवमी पर परिक्रमा जो भक्त करते हैं, उनके जो पुण्य हैं वो अक्षय हो जाते हैं। अक्षय का मतलब ही होता है कभी क्षय न होने वाला। जो कभी क्षय नहीं होता है उसे अक्षय कहते हैं। और अक्षय नवमी पर ये जो परिक्रमा है, इसे भक्तगण यहाँ मथुरा की परिक्रमा में करते हैं। जब मथुरा की परिक्रमा चलती है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी कंस को मारेंगे कल, और आज ये परिक्रमा चल रही है। 18 कोस की जो परिक्रमा है वो कंस को मारने के बाद होती है, जिसे तीनों वन की परिक्रमा कहते हैं। बहुत से भक्त उसे जुगल जोड़ी की भी परिक्रमा कहते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं। अभी हम महाविद्या कॉलोनी में हैं और महाविद्या कॉलोनी से ये परिक्रमा घूम के सरस्वती कुंड पहुंचेगी। तो आज पैदल परिक्रमा करने का जो अनुभव है वो बड़ा ही अलौकिक और आनंदमयी है। अभी सरस्वती कुंड से पहले ही यहाँ पर पुआ का प्रसाद वितरण हो रहा है। भक्तगण पुआ के प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और परिक्रमा को भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पुआ का जो प्रसाद है वो बांटा जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ ब्रजवासीगण लगे हुए हैं श्रद्धालुओं की सेवा में। बंसी वाले की जय बोलते हुए, जय जयकारों के साथ में इस भव्य परिक्रमा को कर रहे हैं। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा भरा हुआ श्रद्धालुओं से। अभी हम इस महाविद्या कॉलोनी में से पूरे निकल के आ चुके हैं, सरस्वती कुंड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से मुड़ना होता है। या आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये भक्तगण यहाँ से इस तरीके से मुड़ते हुए सरस्वती कुंड पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक सामने ही, लगभग 400-500 मीटर आगे ही सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड के दर्शन करने के बाद, माता सरस्वती जी के दर्शन करने के बाद ये यात्रा चामुंडा देवी मंदिर पर पहुंचेगी। तो चलते हैं और भव्य आनंद लेते हैं। आप अगर इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा जन सैलाब आपको दिखाई देगा, पूरा मेला दिखाई देगा। यहाँ पर आनंद के साथ भक्तगण यहाँ पर अपने आइटमों को बेच रहे हैं और इधर की तरफ यहाँ पर चाय की सेवा कर रहे हैं। आप देखें, चाय की सेवा यहाँ पर भक्तगणों के लिए की जा रही है। डीजे भी लगा रखा है जिसमें खुद भी गानों के साथ आनंद भक्तगण ले पा रहे हैं।
उधर पूरा ये जो स्थान है, ये पूरे मेले का जैसा आनंद यहाँ पर भक्तों को प्राप्त हो रहा है। इधर देखिए आप, यहाँ पर हर आइटम मिल रहा है, जिस आइटम को भक्तगण यहाँ से लेना चाहते हो वो, तो खूब ही आनंद के साथ में मथुरा की परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। इधर में यहाँ पर सिंघाड़े और गन्ने बिक रहे हैं, ये आप देखिएगा। तो तीनों मन की जब परिक्रमा होती है तब ये सिंघाड़े और गन्ने बहुत ज्यादा बिकते हैं। धूप बत्ती है, ये सब आइटम यहाँ पर बिक रहे हैं और सस्ते ही हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। इधर की तरफ में पानी की व्यवस्था हो रखी है, पानी श्रद्धालुओं को बांटा जा रहा है। सरस्वती कुंड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरी और सब्जी का जो भंडारा है वो हो रहा है और खूब ही भक्तगण यहाँ पर पूरी सब्जी खा के जल पी रहे हैं और इस परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं आनंद लेते हुए। तो यहाँ पर अब आ चुके हैं झूले, बच्चों के झूलने के लिए यहाँ पर पूरा आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। और यहीं पर मित्रेश्वर महामंत्री यहाँ पर बैठी हुई है जो इसको आयोजन कर रही है। तो आपको दिखाते हैं इस झूलों को भी, क्योंकि मेला पूरा लगा हुआ है महाराज। ये अक्षय नवमी की परिक्रमा में आप देख रहे हैं कई कई किलोमीटर यहाँ पर हमें चलते हुए हो गए, लेकिन अभी यहाँ पर मेले का जो आयोजन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरी परिक्रमा मार्ग में इसी प्रकार से ही हर आइटम मिलता है। खूब ही भव्य आनंद लेते हुए यहाँ पर भक्तगण चल रहे हैं। ये देखिए, आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर झूला लगा हुआ है, झूल रहे हैं बच्चे। और यही सरस्वती कुंड है, अंदर माता सरस्वती जी के दर्शन हैं और सरस्वती कुंड है। तो यहाँ से अब हम मुड़ करेंगे इधर की तरफ, ये आप देख रहे हैं। अभी हम यहाँ से मुड़क जाते हैं और यहाँ से मुड़ने के बाद सरस्वती कुंड के सरस्वती माता जी के दर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, चामुंडा माता देवी की तरफ। खूब ही भव्य आनंद। ये आ चुके हैं अभी हम सरस्वती कुंड पर। ये सरस्वती कुंड है और यहीं पर सरस्वती माता जी के बहुत ही भव्य दर्शन हैं। तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ इस कुंड के अंदर पूरा जो है मेला लगा हुआ है, तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो रखी है। और सत्यनारायण जी, सरस्वती जी और गणेश जी तीनों ही यहाँ पर विराजमान हैं। तो भैया अब हम आ चुके हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। सामने ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है और यहाँ से ये परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा यहाँ से कट जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मथुरा की परिक्रमा आज अक्षय तृतीया पर बहुत कम लग रही है। ये तीनों मन की परिक्रमा के लिए लोग जा रहे हैं। यहाँ से ही ये परिक्रमा मथुरा की लगती है, लेकिन परिक्रमा तो अभी सीधी की सीधी जा रही है तीनों वन की परिक्रमा के लिए। तो आज अक्षय नवमी नहीं है, अक्षय नवमी कल भक्तगण मनाएंगे। आज तीनों मन की परिक्रमा भक्तगण कर रहे हैं। ये है मेन पॉइंट। अभी हम मेन पॉइंट पर खड़े हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर परिक्रमा जा रही है, ये मथुरा की परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये श्रद्धालु यहाँ से सीधे जा रहे हैं तीनों वन की परिक्रमा के लिए। आज अक्षय नवमी पर वैसे तो मथुरा की परिक्रमा लगती है और अक्षय नवमी अब 2 दिन होनी है। अब इस 2 दिन में आधे श्रद्धालु आज परिक्रमा लगाएंगे, आधे श्रद्धालु कल परिक्रमा लगाएंगे। तो अभी हम तो निकल के आए हुए हैं मथुरा की परिक्रमा के लिए, तो हम चलते हैं मथुरा की परिक्रमा में और आपको मथुरा की परिक्रमा के पूरे दर्शन कराते हैं। आज अक्षय नवमी है और कल भी अक्षय नवमी है। 2 दिन अक्षय नवमी का महापर्व मनाया जाएगा। लेकिन अभी मथुरा की परिक्रमा का हाल देखिए आप। अभी जब हम पहले परिक्रमा कर रहे थे तो वहां से लगभग 90 से 95% लोग तीनों वन की परिक्रमा में चले गए। तो अभी हम चामुंडा माता देवी के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ कराते हैं आपको माता चामुंडा देवी के दर्शन और इस परिक्रमा को अब
कल हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं, देखें आप कितनी भव्य सजावट यहाँ की गई है माता जी के मंदिर में, बहुत ही भव्य और अलौकिक। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा मंदिर यहाँ पर सजाया जा रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से भक्तों को आनंद देने के लिए मंदिर की सजावट की जा रही है। महाराज तो यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं माता चामुंडा देवी के, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य। तो अब हम कल यहीं से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।